पता है। और कौन है, हाथ खड़े करो। हाँ, आप कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से? हाँ, वो हाथ में पीला लाल धागा लगा ना, इससे पता लगता है कि रामपाल जी तो नहीं है। और कहाँ से? मूर्ति पूजा करते थे पहले? मूर्ति पूजा आप करते हो? अभी तक करते हैं, वो आज के बाद नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं। और कौन है पहली बार जो आ रहे हैं? आप कहाँ से जुड़े थे? कोई गांव में गुरुजी है, अच्छी बात। कितने साल हो गए? पूरी जिंदगी निकल गई, बहुत बढ़िया। जिंदगी निकल जाती है तब जाके समझ में आता है कि असल चीज है क्या। बहुत बड़ी किस्मत है कि जिंदगी पूरी निकल जाने के बाद थोड़ी बहुत बची हो तब भी समझ में आ जाए। और कौन है पहली दीक्षा वाले? और कौन है पहली बार आए जो सत्संग में? आप कहाँ से जुड़े? अभी कहीं से नहीं जुड़े। चलो, जो कहीं से नहीं जुड़े होते हैं और उनको सीधे ये ज्ञान समझ में आ जाता है, वो समझ जाना कि उनके पुराने दिव्य संस्कार हैं जिन्होंने कहीं जुड़ने ही नहीं दिया। समझे? तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा, कहीं जुड़ भी गए हैं तो अच्छी तरह समझते रहो कि जहां जुड़े हैं वो ज्ञान पूर्ण है या नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान ही गुरु है। देह तो उस ज्ञान को समझाने का एकमात्र जरिया है। देह के द्वारा क्या समझाया जाता है? ज्ञान। अब ज्ञान सही समझाया जा रहा है, असली समझाया जा रहा है, तब तो समझो कि सतगुरु है। और ज्ञान नकली है और देह बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो वो गुरु नकली है। यानी देह में नहीं उलझना है, ज्ञान में उलझना है। देह के पीछे नहीं पड़ना है, ज्ञान के पीछे पड़ना है। और ज्ञान परमात्मा की देन होता है। परमात्मा जब चाहते हैं ज्ञान तभी प्रकट होता है, नहीं तो ज्ञान इस संसार में प्रकट हो ही नहीं सकता। ये माया का संसार है, यहाँ मायावी ज्ञान ही चलेगा। लेकिन बंदी छोड़ की दया होती है जब सत्य ज्ञान इस दुनिया में उजागर होता है, जिसके लिए कबीर साहब ने क्या बोला? 12 पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दिए की रोशनी नहीं होती, अंधेरे में दिया जलाओगे रोशनी होगी ना। ऐसा तो नहीं दिया किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं होता तो घर घर में होता ही ना। दिए की रोशनी भी रोशनी है, लेकिन जब सूर्य उग जाता है, जब सूर्य आ गया, अब दिए की रोशनी से तुम क्या क्या करोगे बताओ? यहाँ पे दिया अगर हमने जला भी दिया तो उसकी रोशनी ढूंढ पाओगे, जा कहाँ रही है रोशनी? क्योंकि उस रोशनी के आगे ये रोशनी फेल हो जाती है ये भी रोशनी। 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, इसका मतलब 12वें पंथ के द्वारा, जो रामपाल जी महाराज का पंथ है, गरीबदास जी का ही पंथ है, उसके द्वारा उजाला तो बहुत हो जाएगा। देखो कितने लोग जुड़ गए, हुआ ना उजाला। पूरे इंटरनेट पे बहस चल रही है, परमात्मा कौन है? कबीर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है कि काल है कि माया है? देखो कितनी बहस चल रही है। उजियाला तो हुआ है, लेकिन 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। सकल अंधियारा का मतलब होता है देही ज्ञान और विदेही ज्ञान का निबेड़ा, कि देही ज्ञान क्या है, विदेही ज्ञान क्या है। 12वें पंथ में जो उजागर हुआ ज्ञान, उससे आप देही को नहीं छोड़ पाए, आप देही के पीछे ही लगे रहे। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी की देही के पीछे लगे थे, फिर कबीर जी और रामपाल जी महाराज की देही के पीछे लग गए। देही छोड़ी, देही पकड़ ली। अब क्या ज्ञान मिलेगा? अब देही और विदेही का। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। तो आज संदेह खत्म करेंगे। संदेह रहेगा तो भक्ति हो नहीं सकती। संदेह खत्म कर देंगे, लक्ष्य समझा देंगे। अब पहुंचना ना पहुंचना ये आपका काम है। गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान समझाना, ज्ञान देना। चेले का क्या काम होता है? कि उस ज्ञान को ग्रहण करके गुरु के कहे, गुरु के बताए रास्ते पर चलना। ये मत समझना कि हम नहीं चलेंगे और गुरु जी पहुंचा देंगे, भूल जाना इस बात को। तो आज का सत्संग शुरू करेंगे, पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की,
सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। इसको समझ लेना अच्छे से। शब्द शब्द सब कोई कहे, यानी ऐसा कोई संसार में गुरु नहीं है जो शब्द नहीं दे रहा तुम्हें। हर गुरु तुम्हें क्या पकड़ा रहा है? शब्द। हिंदू गुरु है तो राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये वाले शब्द पकड़ा रहा है। मुस्लिम गुरु है तो क्या पकड़ाएगा? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, या रब या रब या रब, यही नाम जपते हैं वो लोग। या कलमा पकड़ा देंगे, या 5 टाइम की नमाजें पकड़ा देंगे। क्या पकड़ाया? शब्द पकड़ाया। अब ईसाई है तो हालेलुया करवाएगा या प्रेयर दे देगा, वो भी शब्द ही है। अगर सिख भाई है तो वाहिगुरु 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 जपवाएगा, वो भी शब्द ही है। लेकिन ये सारे शब्द देही से प्रकट होते हैं, इस काया से प्रकट होते हैं। ये सारे शब्द कहां से निकल रहे हैं? काया से। काया का आधार लेके ही शब्द निकल रहा है। इसलिए बोला शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्मों के गुरु हैं, ये सब तुम्हें शब्द ही पकड़ा रहे हैं। कौन सा शब्द? जो जीभ पे आता है। देखो राम, राम आ गया जीभ पे, अल्लाह आ गया जीभ पे, वाहे गुरु आ गया जीभ पे, हालेलुया आ गया जीभ पे, बुद्धम शरणम गच्छामि आ गया जीभ पे। हर शब्द जीभ पे आ रहा है। और जो असली शब्द है उसकी पहचान ये है कि वो जीभ पे नहीं आएगा, वो जीभ पे आ ही नहीं सकता। होठ कंठ लागे नहीं और जीभा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु जो लखे, यानी बात वस्तु की हो रही है, वस्तु के नाम की नहीं। पानी की हो रही है, पानी के नाम की नहीं। हीरे की हो रही है, हीरे के नाम की नहीं। अब गलती कहां कर रहे हैं हम? वस्तु को पहचान नहीं पा रहे और वस्तु के नाम को पकड़ के बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? प्यास लगी है तो जप रहे हैं पानी 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 पानी। दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार भक्ति कराने वाले गुरु बैठे हैं कि दिन में 3 बार इतनी माला जपो, 5 बार इतनी माला जपो। और क्या करो? पानी 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 पानी। तो क्या गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हीरा चाहिए तुम्हें? माला पकड़ा दी, हीरा 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 हीरा, मिल गए हीरे, हो गए करोड़पति। जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि नाम जपने की चीज है ही नहीं। नाम तो एक संकेत मात्र है। जैसे मुझे चप्पल मंगानी है, मैं क्या कहूंगा सामने वाले को? भैया चप्पल देना। अब जो मैंने बोला चप्पल, ये संकेत है कहां जा रहा है? उस चप्पल तक जा रहा है। अब दौड़ा जाएगा, वो चप्पल उठा के ले आएगा। मैंने कहा सुई ले आना, तो सुई जो नाम है वो उसकी तरफ इशारा है, संकेत है। सुई लाना, सुई लेके आ जाएगा। पानी लाना, पानी लेके आ जाएगा। गिलास लाना, गिलास लेके आ जाएगा। यानी हर एक नाम वस्तु की तरफ संकेत है, वस्तु नहीं है। इसीलिए बोला वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए
और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते उस वस्तु को प्राप्त करने में, तब भी ना होती। क्यों? करोड़ों जन्म में नाम ही जपते तुम। अगर नाम जप के वस्तु मिल जाए तो एक ही जन्म में मिल जाए, करोड़ों जन्म क्यों लगेंगे? इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना मैं जप में, कोई कितना ही जप ले अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे नहीं मिलेगा। कोई कितना ही कर ले वाहेगुरु वाहेगुरु, ऐसे नहीं मिलेगा। उस अल्लाह को खोजना पड़ेगा। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, अरे सही जगह ढूंढ। मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। गलत जगह ढूंढ रहा है, वहां नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ये जप में तप में भी नहीं है भाई, गलत जगह ढूंढ रहा है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई प्राणों में ढूंढ रहा है, श्वासों का अजपा जाप कर रहा है, गया काम से। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, कोई शरीर के अंदर ढूंढ रहा है, वो भी गया काम से। हर जगह ढूंढ रहा है, लेकिन जो असली जगह है वहां नहीं ढूंढ रहा। तो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब ये नहीं कि पत्थर पे विश्वास करके बैठ जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं मैं तो हूं विश्वास में, मैंने तो रामपाल जी पे पूरा विश्वास कर लिया, अब चाहे नरकों में ले जाए तब भी चला जाऊंगा। मैंने तो राधा स्वामी पे पूरा विश्वास कर लिया, मैंने तो उस पर पूरा विश्वास कर लिया, मैंने तो उस पर, किसी पे भी विश्वास कर लो, पार नहीं हो पाओगे। क्यों? पहले परखो, पहले परखना है। जब मैंने परखने के बाद, पूरा समझने के बाद, हर चीज जानने के बाद तब विश्वास किया, 100% पार हो गए। बिना परखे विश्वास करने को क्या कहते हैं? अंधविश्वास। अंधविश्वास यानी अंधा विश्वास, यानी परखा तो है नहीं लेकिन अंधविश्वास करके बैठ गए। यही पाखंडवाद है, इसी को मना किया कबीर साहब ने। अंधविश्वास के खिलाफ खड़े हुए वो कहते हैं विश्वास करो परखने के बाद। पहले परखो परमात्मा कहां हो सकता है। एक मूर्ति रख दी मेरे सामने, मेरी ही, और एक मुझे बैठा दिया। अब इन दोनों में परमात्मा कहां हो सकता है? परखना पड़ेगा। कैसे परखेंगे? मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, मुझे भी टेढ़ा कर दिया। मूर्ति को बोला उठो, मुझे भी बोला उठो, कौन उठेगा दोनों में से? मूर्ति उठ जाएगी? नहीं उठेगी। इसका मतलब मूर्ति में परमात्मा नहीं है, आत्मा भी नहीं है, जीवात्मा भी नहीं है। जीवात्मा होती तो जैसे ये मूर्ति सांस ले रही है वैसे वो भी लेती। ये मूर्ति खाना खा रही है वो भी खाती, ये मूर्ति पानी पी रही है वो भी पीती, लेकिन ना वो खावे ना वो पीवे, ना वो बोले ना वो डोले। वो निर्जीव है और निर्जीव को हमने परमात्मा बना के पूज लिया। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। भाव बहुत अच्छे हैं। एक मूर्ति पूजा करने वाले के भाव, मैं कहता हूं एक गुरुमुख से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उसके भाव। जो इतना बड़ा विश्वास करके बैठा है कि एक पत्थर में भगवान है, सोचो कितना बड़ा विश्वास करके बैठा है। यानी विश्वास तो पूरा है, लेकिन विश्वास है गलत चीज पे, है तो पूरा, है पत्थर पे। तभी साहिब ने कहा ना, पाथर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़ और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। उस पत्थर से, वो पत्थर महान है जिसके द्वारा सब लोग जितने भी दुनिया में हैं
पिसा हुआ गेहूं, पिसा हुआ मक्का, पिसा हुआ ज्वार बाजरा, पिसा हुआ अन्न खा रहे हैं। हिंदुओं वाला जो मूर्ति पत्थर है वो केवल हिंदुओं के काम आ रहा है, केवल उसको पूज रहे हैं हिंदू। मुसलमानों के किसी काम का नहीं, सिख भाइयों के किसी काम का नहीं, ईसाइयों के किसी काम का नहीं। लेकिन जो आटा चक्की वाला पत्थर है, चक्की कहते हैं जिसे, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसी कोई जात नहीं, ऐसी कोई पात नहीं जिसके जीवन में उसका रोल नहीं है। सबसे जरूरी पत्थर अगर हमारे जीवन में है तो वो चक्की है, नहीं तो तुम रोटी खाने को तरस जाओगे। तो इसीलिए साहिब ने चक्की का उदाहरण दिया और इसी चक्की से उन्होंने मुक्ति का भी उदाहरण दे दिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। एक पाट धरती चले और एक चले आसमान, ये धरती एक पाट और एक पाट आसमान, अब ये चल रहे हैं आपस में। एक पाट धरती चले, एक चले आसमान, अरे इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। पाट पाट सब कोई कहे और किल्ली कहे ना कोई, और जो किल्ली से लाग रहा तो बाल न बांका हुए। सारी कहानी इसी में समझा दी। भगवान भी बता दिया कि भगवान पत्थर है या चक्की भगवान है। चक्की में सब पिस रहे हैं, दुनिया का निबेड़ा भी कर दिया, और बचना है तो फिर किल्ली भी बीची में ही है। सारा खेल चक्की में घुल दिया। तो कील क्या है? कील है परमात्मा का नाम, परमात्मा का सच्चा नाम। एक तो झूठा नाम है परमात्मा का। परमात्मा का झूठा नाम कौन सा है? परमात्मा का झूठा नाम वो है जो इंसानों ने बनाया है। परमात्मा भी इंसान ने ही बनाया है। ये नाम परमात्मा ये इंसानों द्वारा बना हुआ है। अब तुम सारी उम्र जपते रहो परमात्मा 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 परमात्मा, मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा भी एक वस्तु की तरफ संकेत है। जैसे सुई, गिलास, पानी एक संकेत है वस्तु तक पहुंचने के लिए, ऐसे ही परमात्मा भी एक संकेत है। इसी प्रकार भगवान भी एक संकेत है। भगवान भगवान मत जपने लग जाना। इसी प्रकार राम भी एक संकेत है। कहां है वो राम? वो रमता राम है जो सब में रम रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम हम सब में रम रहा है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। वाणी तो ये गाते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो पराए हैं, ईसाई हमारे हो ही नहीं सकते, ये तो हमारे धर्म के दुश्मन है। सारा हिंदू धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई मुसलमान बना दे रहा है, कोई ईसाई बना दे रहा है, ये तो दुश्मन है हमारे। दुश्मन कोई नहीं है। कन्वर्ट कौन होता है ये बताओ पहले। कन्वर्ट कौन होता है? जिसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जिसके पास पूर्ण ज्ञान है उसको कन्वर्ट करके दिखाए कोई, उसको कन्वर्ट करके दिखाए। इसका मतलब कमी हम में है। जो हमारे भाई मुसलमान बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, सिख बन रहे हैं, कमी हमारे ज्ञान में है। उस ज्ञान को, उस कमी को पूरा कर देना है। कैसे करेंगे पूरा? पूरा कैसे करेंगे? पूरा करेंगे अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ के, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है। बस घुमा फिरा के एक पत्थर पकड़ा देते हैं कि यही भगवान है, पूछते रहो। अब एक ईसाई आता है, उसी भगवान को, पत्थर को
बाल्टी में डुबा देता। आपने देखा कभी ईसाई कैसे कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को? मैं गया हूं वहां पे, ईसाइयों के प्रोग्राम में मैं गया हूं, और मूर्तियां रखी होती है देवी देवताओं की, बाल्टी रखी होती पानी की, और ऐसे गिरा देते। देखो राम जी डूब गए।